देखो, इस बात में 0.01% भी फेक नहीं बोल रही हूँ, 100% ट्रू बात बोल रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस तुम लोग के साथ। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डार्क रियलिटी ऑफ वर्क फ्रॉम होम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं भी जानते तो मैं उनको बताना चाहूँगी, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम टिल 1.5 ईयर्स। तकरीबन 1.5 सालों से मैं वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रही हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरे पास वर्क फ्रॉम होम का इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। जब मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में इन बीपीओ सेक्टर में जॉब करती थी तो भी मैं एज अ वर्क फ्रॉम होम जॉब करती थी, एंड अभी भी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी जॉब कर रही हूँ जो कि मेरा वर्क फ्रॉम होम है। कोविड-19 के बाद से सिचुएशन ऐसी हुई कि कुछ कंपनीज ने परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम दे दिया है। बाय लक मुझे हमेशा ऐसी कंपनी मिली है जो वर्क फ्रॉम होम वाली रहती है। बट करेंट सिचुएशन इज दिस, आई डोंट वांट वर्क फ्रॉम होम जॉब एनी मोर। मैं अब वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। चलिए वीडियो की तरफ। समवेयर आई रीड दिस कोट, वर्क नेवर एंड्स। ये जो लाइन है ये मेरे वर्क लाइफ पे एकदम सूट करता है। जब भी कोई नया व्यक्ति इस बात को सुनता है ना कि वर्क फ्रॉम होम, ओ माय गॉड कितना अच्छा है यार, तुमको तो कहीं जाना ही नहीं, घर पे बैठ के पैसे कमा रहे हो, पैसे छाप रहे हो, मस्त तुम्हारी लाइफ स्टाइल है, मस्त तुम खाना खाते हो, पीते हो, सो जाते हो और पैसा तुम्हारे घर चल के खुद आ जाता है। बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्क फ्रॉम होम जॉब में सबसे बड़ी और सबसे बुरी बात यह है, ऑफिस में जब आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस का एक फिक्स्ड आवर्स होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमको ऑफिस टाइम के बाद भी घर आके काम करना पड़ता है। बट ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी कुछ केसेस में हो जाता है, जैसे कि कुछ प्रोडक्शन प्रमोट चल रहा है या कुछ अर्ली रिलीज़ करना है या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया है कि कल प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट है और प्रोडक्ट बिल्कुल बगी है, फिक्स करना पड़ जाता है, टेस्ट करना पड़ जाता है, फिर उसके बाद उसको असाइन करना पड़ता है। ऐसे कुछ सिनेरियोज होते हैं जिस वजह से हमको घर आने के बाद भी काम करना पड़ता है इन ऑफिस। बट वर्क फ्रॉम होम में ऐसा नहीं होता है। एवरी टाइम, वीक में, मंथ में, पर डे बेसिस पे यदि आप बात करें तो हमेशा ये रहता है कि ऑफिस के बाद भी आपको काम करना पड़ता है। इनफैक्ट वीकेंड में भी आपको आपका बॉस कॉल कर सकता है, बोलेगा कि भाई फलाना फलाना काम है, कल प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट करना है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गया है तो तुम काम करो। तो तुम उसको ना नहीं कह सकते, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे ऑफर लेटर में लिखी जाती है कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर है। और जब इंसान ऑफर लेटर लेता है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ अच्छा है, घर बैठे तो काम करना है, कर लेंगे। बट जैसे जैसे ये चीज़ें आदत बन जाती हैं तो बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है, जो कि मेरी लाइफ में बन चुका है। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग ये है कि आपको अक्सर 9 बजे के बाद तक भी काम करना पड़ता है। अक्सर ये चीज़ें होती हैं मेरे साथ कि मैं 9 बजे के बाद तक भी काम करती रहती हूँ और जब मन करे तब काम करती रहती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं चल सकता कि हम 9 से 5, 10 से 5, 10 से 7 काम कर रहे हैं तो ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सबसे बुरी चीज़ वर्क फ्रॉम होम में ये है कि ऑफिस के पास आप नहीं जा रहे हो कि आप रोज़ जा रहे हो ऑफिस और काम करके आ रहे हो, ऑफिस आपके घर आ जाता है। और जब कोई चीज़ घर आ जाती है तो फिर वो दिमाग में और घर की चीज़ हो जाती है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वही वाला सीन चलता है वर्क फ्रॉम होम में, ये रियलिटी है। कोई भी ऐसा मत सोचना कि वर्क फ्रॉम होम वाले लोगों की लाइफ बहुत चिल होती है, बहुत सिरदर्द होती है, डार्क सर्कल देख सकते हो, इतनी सिरदर्द है मेरी लाइफ। देखो, आज के टाइम पे ऐसा हो गया है ना कि कोई इंसान किसी से बात नहीं करना चाहता। ठीक है, यदि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो तो वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल हो, ये ज़रूरी नहीं होता है। और जब हम ऑफिस जाते हैं ना तो ना चाहते हुए भी सामने वाला कलीग हमसे बात करेगा, क्योंकि ऑफिस में क्या ही करेगा, हम ही तो हैं उसके लिए, तो वो हमसे बात करेगा। लंच ब्रेक में हंसी मजाक करेगा, इंजॉय करेगा, जिससे कि वो एग्जॉस्ट ना हो पाए। देयर आर सम ऑप्शन। बट यदि आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो जो आइसोलेशन और लोनलीनेस बोलते हैं ना, वो दोनों चीज़ एग्जॉस्ट कर देती है दिमाग को। क्यों? क्योंकि आप किसी से बात भी नहीं कर सकते। यहाँ पे कितनी देर आप टीम्स पे कनेक्ट रहोगे भाई?
कितनी देर कनेक्ट रहोगे? सामने वाले को भी कुछ और काम दिखते होंगे, या सामने वाला भी कान में ईयरफोन लगाए लगाए पक जाता होगा, तो वो नहीं इतना आपसे बात कर सकता है। लंच ब्रेक में हंसी मजाक नहीं हो सकता, तो आप अकेले 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 काम कर करके ना एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और वो जॉब आप लोगों को एकदम ऐसे लगने लगती है किच किच हो रहा है बहुत ज़्यादा। जो मेरे साथ हो रहा है ना, मैं वही तुम लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कोई झूठ बात नहीं है। ये जो कर रहा है और जो सच में सच्चाई बोलता है, बहुत सारे लोग हैं अच्छा अच्छा बात बस बताते हैं, डार्क रियलिटीज़ कोई नहीं बताता। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि इंसान को डार्क रियलिटी पता हो, क्योंकि जब मैंने अपने करियर के बाद जॉब में जब मैं आई, तो मुझे किसी चीज़ के बारे में किसी एक सिंगल व्यक्ति ने जानकारी नहीं दी थी, चाहे वो मेरे अपने हों, चाहे वो मेरे पराए हों, चाहे कुछ भी हो, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया था। तो जब इंसान ठोकर खा खा के सीखता है ना, तो वो थोड़ा सा लोगों को भी अवेयर करना चाहता है, तो वही मैं तुम लोग के साथ शेयर। अब भाई साहब, सबसे बड़ा स्कैम मार्केट में आज भी चल रहा है और पहले से स्टार्ट भी हो गया है। मतलब कोविड के बाद से सबसे ज़्यादा स्कैम स्टार्ट हुआ है, तो वो वर्क फ्रॉम होम के नाम से हुआ है। सबसे ज़्यादा स्कैम इसी चीज़ में होते हैं कि वर्क फ्रॉम होम, फलानी कंपनी इज़ हायरिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम रोल फॉर दिस अपॉर्चुनिटीज़, ह्यूज पैकेज, सैलरी, बोनस, फलाना फलाना ढिमकाना, इतना सारा सारा रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये बेवकूफ़ बनाते हैं फ्रेशर्स को। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं ना, कॉलेज से निकले बच्चे, बीकॉम, बीबीए, बीटेक, आईटी, फलाना ढिमकाना, इतना सारा, हर इंसान के लिए इनके पास ऐसा जॉब फैला हुआ रहता है, और इंसान आए और जॉब ले ले ऐसा कह के ये बच्चों को बुलाते हैं, और बच्चे बेचारे जाते हैं और फंस जाते हैं। सो जो मार्केट में स्कैम चल रहा है, उस स्कैम के बारे में मैं आप लोग को बताना चाहूँगी। सबसे बड़ी चीज़, ये स्कैम होता है टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, एड्स के थ्रू। फेसबुक पे भी थोड़ा बहुत कभी कभी मैंने देखा है, बट ज़्यादा मैंने नहीं देखा, बट मेनली टेलीग्राम पे तो सबसे ज़्यादा होता है। तो जब वो स्कैम पे आप जाते हो और वो आपसे कुछ टाइम के लिए अच्छा आपको कोर्स पढ़ाएंगे, फलाना पढ़ाएंगे, ढिकाना पढ़ाएंगे, ऐसे बताएंगे कि इनसे ज़्यादा जेन्युइन कोई है ही नहीं, और कुछ टाइम अपना काम निकलवाएंगे, उसके बाद तुमको सैलरी भी नहीं देंगे, एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं देंगे, कोई सर्टिफिकेट नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, और लात मार के भगा देंगे। तो सबसे मेन स्कैम वर्क फ्रॉम होम के नाम पे चल रहा है मार्केट में। सो वर्क फ्रॉम होम जॉब जब भी ढूंढने जाओ तो थोड़ा सा अवेयर होकर ढूंढना। मार्केट में वर्क फ्रॉम होम है भी, जेन्युइनली भी है, बट उसमें से 20% जेन्युइन है तो 80% फेक है, तो उनसे भी बच के चलना पड़ता है यदि आप वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ रहे हैं। तो देखो, वर्क फ्रॉम होम अपन को एक फ्रीडम तो देता है, उसमें नो डाउट कि मैं चाहूँ जैसे भी बैठ सकती हूँ, मैं चाहूँ जैसे भी बिना नहाए धोए, नहा धो के, खाना खा के, पी के, ना खा के, कुछ भी करके बैठ सकती हूँ जॉब में, ऑफिस करने के लिए। ये बात तो है कि वो फ्रीडम देता है, इसमें नो डाउट। बट यदि आपका डिसिप्लिन मेंटेन नहीं है, मैं तुम लोगों को आज बताना चाहूँगी कि मैं पर डे 4000 से 6000 के बीच स्टेप चलती हूँ। यदि मैं इतना स्टेप ना चलूँ ना, वैसे भी मैं अभी स्टार्ट करी हूँ कुछ महीने पहले से, लेकिन यदि मैं ऐसा ना करूँ ना, तो मेरे शरीर की हालत वैसे ही ख़राब हो गई है और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आने लगेंगे। सो फ्रीडम के साथ साथ बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई रहने के बाद हमारी हेल्थ भी बिगड़ सकती है। सो डिसिप्लिन के साथ वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में इंसान सोचता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, और फिर वो अपने हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को ख़राब कर लेता है, एंड इसके बाद बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आने लगते हैं। और स्पेशली फीमेल्स को इतने ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। मेरी कलीग है, उसको थायराइड है, मेरी दूसरी कलीग है, उसको कुछ कुछ और भी प्रॉब्लम्स है। सो सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, स्पेशली फीमेल्स को तो ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सो चलते रहना चाहिए। सो हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं वर्क फ्रॉम होम जॉब करने के बाद। देखो, इस बात में 0.01% भी फेक नहीं बोल रही हूँ, 100% ट्रू बात बोल रही हूँ। अपना एक्सपीरियंस तुम लोग के साथ बोल रही हूँ कि वर्क फ्रॉम होम जॉब में कैरियर की ग्रोथ बहुत स्लो होती है, क्योंकि जब अपन ऑफिस जाते हैं तो मैनेजर्स को अपना काम नोटिस होता रहता है। वर्क फ्रॉम होम में इतना नहीं नोटिस होता रहता है, क्योंकि टीम लीड जो है वो सामने आगे जाके क्या एक्सप्लेन कर रहा है तुम्हें भी नहीं पता है, ठीक है। तो स्टार्टअप कल्चर्स बोलो या फिर वर्क फ्रॉम होम जॉब्स बोलो, तो यहाँ पे आपका जितना आपने काम किया है ना, वो नोटिस नहीं होता, और जिस वजह से आपका ग्रोथ नहीं होता, प्रमोशंस नहीं मिलते, हाइक नहीं मिलती, सैलरीज नहीं बढ़ती, जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उतना आपको नहीं मिल पाता, और बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ होती है, क्योंकि आपके विजिबल रिजल्ट्स उनको नहीं पता होते हैं। ऑल्दो यू आर वर्किंग, बट आगे क्या हो रहा है उनको नहीं पता, बिकॉज यू डोंट हैव डायरेक्ट इंटरेक्शन।
तो जब आप ऑफिस जाते हो तो आपको आपका मैनेजर मिलता है, आपके कलीग्स मिलते हैं, अदर्स जो सीनियर पोजीशंस पे हैं, सो थोड़ा सा इंटरेक्शन होता रहता है। बट वर्क फ्रॉम होम में ऐसा नहीं होता, तो कैरियर धीरे धीरे ग्रोथ स्लो। इतने साल वर्क फ्रॉम होम करने के बाद मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें सजेस्ट करना चाहूँगी। यदि आपके पास कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिली की जिस वजह से आप वर्क फ्रॉम होम करना प्रेफर करते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बट यदि आपके पास ऐसी कोई सच रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लाइक मी, तो आप वर्क फ्रॉम होम मोस्टली प्रेफर ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। बट यदि आपकी प्रॉब्लम उन डिसएडवांटेज से ज़्यादा बड़ी है तो ऑफकोर्स आपको वर्क फ्रॉम होम लेना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम इतना भी बुरा नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस, डिसिप्लिन, ये सब इंसान खुद मेंटेन करता है, और यदि आप मेंटेन कर सकते हैं सो यू कैन गो विथ वर्क फ्रॉम होम। सो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी और अदर वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।